मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी ए वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो इनफॉर्मल लोन का सिस्टम होता है, उसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत हाई होता है। एंड डू लिटल टू इंक्रीज़ द इनकम ऑफ द बोरोअर्स। उससे जो बोरोअर होते हैं, जो लेने वाले होते हैं, उनका कम ही भला होता है। Thus it is necessary that banks and cooperatives increase their lending particularly in the rural areas। इसलिए आवश्यकता है कि जो बैंक हैं, जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वो लोग गाँव में अधिक ध्यान दें लैंडिंग पे, सो दैट द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूसेस। जिससे जो इनफॉर्मल सेक्टर है, वहाँ से जो लोग लोन लेते हैं ज़्यादा ब्याज वाला, वो बंद हो। सेकेंडली, वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपैंड। तो इससे और भी जो फॉर्मल सेक्टर के लोन वाली सुविधा है, उनको बढ़ाया जाना चाहिए। इट इज़ आल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स दीज लोन्स। इसकी आवश्यकता है कि हर व्यक्ति तक इनकी पहुंच हो। एट प्रेजेंट इट इज़ रिचर हाउस होल्ड्स हुज रिसीव फॉर्मल क्रेडिट। तो अभी ये सुविधा केवल अमीर लोगों के लिए है, वेयर एज द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज। और गरीबों को इसके लिए इनफॉर्मल जो स्रोत हैं, उन पर निर्भर होना पड़ता है, जहाँ ब्याज बहुत ज़्यादा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन्स। तो ताकि जो गरीब लोग हैं, सस्ते जो कर्जे हैं, उनसे लाभ उठा सकें। तो ये एक चित्र है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, यानी कि कुछ ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो आम लोगों को कम ब्याज पे लोन देते हैं, फॉर्मल सेक्टर का वो हिस्सेदार बनते हैं। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट पुअर हाउस होल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा है कि जो गरीब लोग हैं जिनकी आय कम है, वो लोग अभी भी इनफॉर्मल स्रोतों पे कर्जे पर निर्भर करते हैं। ऐसा क्यों है? बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन द रूरल एरिया। इंडिया में हर जगह गांव में बैंक की सुविधा नहीं है। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग ए लोन फ्रॉम अ बैंक इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट दैट टेकिंग ए लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। यानी कि वहाँ पर उनको इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेना आसान है, लेकिन बैंकों से उनकी शर्तें ऐसी हैं, तो उनकी शर्तों से मतलब उनको कोई ज़मानत चाहिए, उनके पास ज़मानत के लिए कुछ होता नहीं। इसलिए बैंकों को होता है कि हमारा लोन जो है डूब जाएगा, इसलिए बैंकों से आसानी से लोन नहीं मिलता। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर वाले जो लोग हैं, वो उनको फंसा के उनसे ज़्यादा ब्याज ऐंठते हैं। तो इससे ये है एज वी सा फॉर मेघा, एक औरत है। बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेट्रल। क्योंकि जो बैंक है, वहाँ पर लोन के लिए अगर अप्लाई करना पड़ेगा, तो वहाँ पर उनको कागजात चाहिए और कोलेट्रल के लिए कुछ दस्तावेज चाहिए जो जमानत के तौर पर बैंक के पास जमा कराए जाएं। एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन। तो गरीबों को बैंक लोन ना मिलने का कारण यही है कि वो लोग वो दस्तावेज पेश नहीं कर पाते, जहाँ उनके पास रहन रखने के लिए कोई चीज़ नहीं होती। इनफॉर्मल लैंडर्स सच एज मनी लैंडर्स ऑन द अदर हैंड नो द बोरोअर्स पर्सनली। तो जो मनी लैंडर्स होते हैं, वो उन उधार लेने वालों को पर्सनली जानते हैं। एंड हैंस आर ऑफन विलिंग टू गिव ए लोन विदाउट कोलेट्रल। तो उनको बिना जमानत के वो लोग दे देते हैं। जहाँ ऐसे बिना जमानत के लोन मिलता है, उसी का ब्याज जो होता है वो लोग को ज़्यादा देना पड़ता है। तो बोरोअर्स कैन इफ़ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर्स इवन विदाउट रीपेइंग। कई बार पिछला लोन भी उन्होंने नहीं दिया होता, तो उनको अगला लोन जो है वो मिल जाता है। उनको पता है कि मनी लेंडर को पता है कि इन लोगों से हम लोग इकट्ठा कर ही लेंगे। देयर अर्लियर लोन्स हाउएवर द मनी लेंडर्स चार्ज वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो इस वजह से जो मनी लेंडर्स होते हैं, वो वहाँ से बहुत ज़्यादा हाई ब्याज लेते हैं। कीप नो रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन का वो कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखते। एंड हरास द पुअर बोरोअर्स। और गरीब जो
उधार लेने वाले लोग हैं उनको वो तंग करते हैं। इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव ट्राइड एंड सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर। गरीबों को नए रास्ते लोन के निकाले गए हैं। द आइडिया इज़ टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर, तो उसको गरीबों को सामूहिक रूप से इकट्ठा करने की ज़रूरत है। इन पर्टिकुलर वुमेन, औरतों को, इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं उनमें उनको जोड़ना। एंड पूल देयर सेविंग्स, और उनकी जो बचत है उसको इकट्ठा करना। द टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज़ 15 to 20 मेंबर्स, तो एक जो स्वयंसेवी संस्था होती है उसके 15 या 20 मेंबर होते हैं, यूजली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड, तो एक सभी पड़ोस में रहने वाली औरतें होती हैं। हु मीट एंड सेव रेगुलरली, वो इकट्ठा होकर मिलती हैं और रेगुलरली वो लोग बचत करती हैं। सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम ₹25 to 100, हर मेंबर जो होता है 25 से 100 रुपये तक बचा के वहाँ पर जमा करता है। डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव, लोगों की बचत की क्षमता पर ये चीज़ निर्भर करती है। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो सदस्यगण होते हैं स्वयंसेवी संस्था के, वो लोग अपनी ज़रूरतों के समय में वहाँ से छोटे छोटे लोन ले सकती हैं। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट दिस इज़ स्टिल लेस दैन बट द मनी लेंडर्स चार्ज, तो उनका जो ब्याज होता है जो ग्रुप वाले लेते हैं वो मनी लेंडर से तो बहुत कम होता है। आफ्टर ए ईयर और टू इफ़ द ग्रुप इज़ रेगुलर इन सेविंग्स, अगर उसकी बचत जो है ग्रुप की, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बचत जो है वो कंटिन्यूस है, तो उसको बैंक भी होता है जो उनको लोन सैंक्शन कर देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यक्ति उसके मेंबर होंगे तो उनकी सदस्यता ही इस बात का सबूत होती है कि उनकी ज़मानत देने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके ग्रुप के नाम पर बैंक से लोन सैंक्शन हो जाता है। एंड इज़ मीन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ से स्वयं उससे स्वरोजगार के मौके भी उपलब्ध किए जाते हैं सदस्यों को। फॉर इंस्टेंस स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मोर्टगेज्ड लैंड, तो जो लोन पे लिया गया जगह है उसको छुड़ाने के लिए, फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, और उसको बीजों के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, खाद के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, बैम्बू के लिए, क्लोथ कपड़ा, फॉर हाउसिंग मटेरियल घर का सामान, फॉर एक्वायरिंग एसेट्स लाइक स्विंग मशीन्स एंड हैंडलूम्स कैटल एट्सेट्रा, यानी अपना रोज़गार शुरू करने के लिए जो सामान चाहिए वो लेने के लिए वो लोग छोटा छोटा लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज़ आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स, तो सभी जो फैसले हैं वो ग्रुप मेंबर की एक बॉडी है, वो ये सारे फैसले खुद करते हैं। द ग्रुप डिसाइड्स एंड रिगार्ड्स द लोन टू बी ग्रांटेड, कितना लोन दिया जाना चाहिए, ये ग्रुप के मेन आदमी फैसला करते हैं। द पर्पज़, अमाउंट, इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड, रीपेमेंट शेड्यूल एट्सेट्रा, वो सभी कुछ कि ब्याज कितना देना है, कब देना है, उसके क्या इंटरेस्ट लगेगा, ये सब कुछ वो लोग डिसाइड करते हैं। आल्सो इट इज़ ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन, तो ये ग्रुप भी ही जिम्मेवार होता है इस लोन को वापस देने के लिए। एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज़ फॉलोड बाय सीरियसली बाय अदर्स मेंबर्स इन द ग्रुप, तो अगर एक सदस्य लोन वापस नहीं करता तो दूसरे सदस्य जो होते हैं इसको सीरियसली लेते हैं बिकॉज ऑफ द फ्यूचर, तो इसके भविष्य के लिए। बैंक्स आर विलिंग टू लैंड द पुअर वुमेन व्हेन ऑर्गेनाइज इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इवन दो दे हैव नो कोलैटरल सच, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर वो लोग औरतें हैं तो उनको बैंक भी लोन देने पर राज़ी हो जाता है। दस द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोअर ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है सदस्यों की गिनती ही इस बात की गारंटी होती है कि वहाँ पर कोलेटरल की ज़रूरत नहीं है। दे कैन गेट टाइमली लोन फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पसेस एंड एट ए रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, उनको
आवश्यकता के अनुसार रीजनेबल इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है। मोर ओवर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। तो गरीब जो गांव की औरतें हैं उनके लिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स का तरह काम करते हैं। नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, उनको आत्मनिर्भर बनने में ही सहायता नहीं करती। द रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड ए प्लेटफार्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन द वैरायटी ऑफ सोशल इशूज़। तो सामाजिक मुद्दों पर भी वो लोग मिल बैठ कर बात करते हैं, सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एट्सट्रा। तो दूसरे भी औरतों के जो मुद्दे हैं जिन पर लगातार मनन की आवश्यकता होती है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स हैं ऐसे आपस में बैठकर हिसाब किताब भी करते हैं और बैठकर वो लोग उन पर सब चीज़ों पर विचार विमर्श भी करते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गरीबों को इसके लोन के लिए फ़ायदा हो सकता है।